भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के फिर खड़ी हो गई। बोली प्रभु अब मैं चली जाऊं, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, मुझे जाने दीजिए। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, अरे मर गया हो तो यहाँ उठा के मत लाना, भाई फेंके आना। हजारों बातों में लगा रहा। अब तारा भागी। क्या देखा, रोहितास जमीन पे पड़ा है। भाग करके गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास, बोलो। तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, मेरे नस नस में जहर फैल चुका है, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोती हुई बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, अब तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोल, आंखें खोल। और तारा रोती हुई बोली बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते। तारा रोने लगी तो रोहितास ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछे। मैया रोए नहीं, अगर तू रोई तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोती बोली बेटा मैं करूं क्या, अब मैं क्या करूं। पति से बिछुड़न भवलला बिनी तेरी आस लगाई है, और तू भी मोह को छोड़ी चलोगे धरी को मरण ठुराई। रोहितास कहने लगे भैया मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले। जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कह ले, और एक बार पुचकारी गोदी में ले ले। मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है, यारे ना नहीं है कभी किसी को में गिरानी है। तारा रोने लगी। रोहितास ना कर रहा भैया रोए। मेरी माता की मेरी अब बिगड़ने लगी जवान, सोई राम राम कही रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। जाकी मैया रोवती रही के बेटा माँ से बलियो, जाकी मैया बिलखती रही के गोदी खाली करी गए। हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में, और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई। बेटा मैं कहाँ जाऊं, रो रही है अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया माँ। तो उस बाग की मालिन ने आकर के तारा को समझाया बहन रोए नहीं, अब रोने के अलावा तेरे जीवन में है ही क्या, पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, अपने बच्चे का जितनी जल्दी अंतिम संस्कार कर ले वो बढ़िया है। अब तारा के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, कहने लगी है बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी ले लूं। अब मैं क्या करूं, अंत में मजबूर होकर के वो दुखी अम्मा बहा आदि साड़ी भारी मातनी और लला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लहसी अगारी को जन कदम बढ़ाओ।
शमशान घाट में बेटा दो लिटाई और अपने पुत्र के काजे मैया रहिए चिता बनाई। अगर कम भाज की चिता बनब कम छाती से लेती लगाई और हरिश्चंद्र महाराज तबई माँ गए पास में आई। आदि साड़ी फाड़ी बच्चे को ढका और चल रही है शमशान। पहुंच गई, चिता बनाती जा रही है, रोती भी जा रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन रो रहा है? अरे तुम्हें ये पता नहीं, या किसी का पैरा भी लगता है? कौन है उधर? जो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा को देखा तो कहने लगे, तारा तुम यहाँ रात में मरघट में, तुम यहाँ क्या करने आई? बच्चे की लाश जब हरिश्चंद्र ने देखी है तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोता